जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अपना NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का ये पार्ट 49 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर ड्राइंग, ये सोलर डेइंग लिख रहा है, ये DRYING होएगा, DR आएगा। सोलर ड्राइंग के लिए सोलर थर्मल ड्राइंग ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कपल्ड हीट एंड मास ट्रांसफर. The objective is to reduce the moisture content of a product, agriculture, marine or industry to safe limit for preservation, storage and और further processing. ठीक है, इसका पर्पस क्या है भैया? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे, मैरिन वाले प्रोडक्ट होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होंगे। ऐसा क्यों करना है? ताकि जो प्रिजर्वेटिव है उसकी सेफ लिमिट के लिए स्टोरेज या फर्दर प्रोसेस। प्रिजर्वेटिव क्या हुआ है भैया? जो चीज़ हो खाने वाने की उनको ज़्यादा समय तक चलाने के लिए इस्तेमाल करी जाए। आपके जो पैकेट बंद चीज़ें आएंगी ना उनमें ये मिले हुए हैं प्रिजर्वेटिव। वैसे शरीर के लिए खाने के लिए हानिकारक होगा ना। हीट ट्रांसफ़र क्या है? सोलर रेडिएशन इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। सोलर रेडिएशन है वो पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होएगा। थर्मल से विच रेजेज द टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑफ द ड्राइंग एयर एंड और द प्रोडक्ट डायरेक्टली। तो जो सोलर रेडिएशन पहले थर्मल में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी से फिर उससे टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से क्या हो गया? हवा को या तो सुखा दिया या उससे जो उसकी सूखी हवा का इस्तेमाल करा, सूखी गर्म हवा का, या डायरेक्टली वो जो प्रोडक्ट है उस पर इस्तेमाल कर लिया। दिस इंक्रीजेज द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर एंड प्रोवाइड्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड टू एवोपरेट वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो इससे होता क्या है कि जो एयर है ना उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए करे। ठीक है, अब आप तो कहोगे भैया यहाँ तो हम मॉइस्चर को घटा रहे हैं, फिर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो बाहर से, मान लो हमें ये वाला कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें इसको सुखाना है, तो बाहर से तो हम अपना जो ताम तमूरा आयु सारा ताम झाम यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ से जो हवा आई इसने इसको ड्राई कर दिया, टेम्परेचर ले लिया, तो अभी यहाँ से सूखी है, तो इसने यहाँ इसका जो मॉइस्चर था प्रोडक्ट का वो मॉइस्चर अपने द्वारा कैरी कर लिया, फिर यूँ गीली होकर बाहर को चलेगी। ठीक है, तो यूँ सारा ताम झाम जो यूँ यहाँ लगा रखा है, यूँ सगली हवा इसमें को होके ही जाएगी। ठीक, एंड प्रोवाइड्स द लेटेंट हीट। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा इसका स्ट्रक्चर, मैं इसका जो यू कह रहा है ना इस बात का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो इस हवा की बढ़ गई है अब। एंड प्रोवाइड्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। मास ट्रांसफर क्या है भैया? द इवेपोरेटेड मॉइस्चर मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द सराउंडिंग एयर। जो इवेपोरेटेड मॉइस्चर है वो देखो अभी बताया ना, इसकी जो सरफेस से उसने नमी को ले लिया, तो यू कह रहा है कि इवेपोरेटेड मॉइस्चर जो है सरफेस से, प्रोडक्ट के सरफेस से वो सराउंडिंग एयर में चला जाएगा। द रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, humidity and velocity of the drying air as well as the internal moisture diffusion characteristics of the material. इंटरनल मॉइस्चर डिफ्यूजिंग कैरेक्टर, इस मटेरियल की जो अपनी मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी है, डिफ्यूज करने की कैपेसिटी है, उस पर भी निर्भर करेगा और बाकी चीज़ों पर। द थर्मल एफिशिएंसी of the solar air heating collector used in these systems is generally expressed as eta is equal to m dot cp t out minus ti upon ac dot I, where m dot जो है is the mass flow rate of air, cp क्या है? specific heat of air, और t out and t in क्या है? are the outlet, t out मतलब outlet temperature, t in मतलब इनलेट एयर टेम्परेचर्स हैं। AC जो है वो है कलेक्टर का एरिया, और I इज़ द सोलर इंसोलेशन, I सोलर इंसोलेशन है। तो ये हो गई भैया हमारी थर्मल एफिशिएंसी। अब आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर ड्रायर्स, यू क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन, सोलर ड्रायर्स आर प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ द सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड एंड हाउ द एयर सर्कुलेशन इज ड्राइवन। मतलब सोलर एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जा रही है, फिर उसे कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो एयर है वो कैसे सर्कुलेट कर रही है, इस आधार पर जो है हम इनका मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, सोलर ड्रायर्स का। तो इसमें क्या आ रहा है भैया? पहला है बाय एयर सर्कुलेशन मैकेनिज्म, और आगे देखो कोई और सा
होगा नहीं है, चलो ठीक है। बाय एयर सर्कुलेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या है, पैसिव सोलर ड्रायर, एक्टिव सोलर ड्रायर। पैसिव आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं भैया, पैसिव का मतलब होता है जो नेचुरल है, ठीक है, जैसे थर्मोसाइफोन हो गया। और एक्टिव का मतलब हो गया उसमें कुछ एक्टिव पार्ट हमें लगाना पड़ा, पंप, पंखा वंखा, ब्लोअर ब्लोअर। तो पैसिव सोलर ड्रायर हो गया नेचुरल सर्कुलेशन। इसमें क्या है भैया, दीज रेली ऑन ए नेचुरल कन्वेक्शन, जो नेचुरली कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका। और द स्टैक इफेक्ट, एज एयर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, causing it to rise through the dryer chamber and exit through a chimney. This require no external power, making them highly reliable but generally slower and less controllable. तो इसने क्या कही है भैया कि जो गर्म एयर होगी ना, हॉट एयर, तो हॉट एयर के बाद में उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाया करे, वो हल्की हो जाएगी। हल्की होएगी तो वो हवा जो है ऊपर को भागेगी। तो हमने क्या करा है, जो चिमनी है, चिमनी का इस्तेमाल क्यों करें, चिमनी का इस्तेमाल इसीलिए तो करें ना, एग्जिट करने के लिए, एग्जॉस्ट के लिए। तो वो जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर चिमनी में से बाहर निकल जाएगी ऊपर को, वातावरण के भीतर को, ठीक है। तो उससे क्या है, गर्म हवा तो निकलेगी तो अंदर का टेम्परेचर कम हो गया ना, तो मेकिंग देम हाईली रिलायबल। इससे क्या है भैया, ये हाईली रिलायबल तो हैं, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई हम बाहर से एक्सटर्नल चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ये नेचुरल ही है, ठीक है। और जनरली स्लोअर हो रहा है। भाई आप खुद लगा लो, जो हवा गर्म होके और अपने आप बाहर जा रही है, और एक यदि तुम उस चिमनी पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा दो जो इधर से हवा खींचेगा और बाहर को निकालेगा, तो जो एग्जॉस्ट लगा रहे हो वो ज़्यादा तेज़ी से करेगी ना। तो ये वाला हो गया पैसिव वाला, स्लो हो गया। एक्टिव वाला देखेंगे, एक्टिव सोलर ड्रायर्स। तो एक्टिव का मतलब है जिसमें फोर्स्ड सर्कुलेशन हो जाएगा, मतलब कि इस चिमनी में तुमने यदि एग्जॉस्ट फैन लगा दिया तो वो एक्टिव हो गया, बाहर कोई एडिशनल चीज़ इस्तेमाल कर ली। दीज यूटिलाइजेज फैन और ब्लोअर ऑफन पावरफुल बाई ए स्मॉलर सोलर PV पैनल और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी टू फोर्स एयर थ्रू द सोलर कलेक्टर एंड द ड्राइंग चैम्बर। दिस प्रोवाइड्स हायर एयर फ्लो रेट, ठीक है, यहाँ पे स्लोअर था, यहाँ पे हायर है। फास्टर ड्राइंग टाइम्स एंड बेटर कंट्रोल ओवर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मेकिंग दैम सूटेबल फॉर लार्ज स्केल कॉमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया जो एयर का सर्कुलेशन था उस वाले मैकेनिज्म के आधार पर हो गया एक्टिव और पैसिव। अब अगला आ रहा हमारा जो हीट ट्रांसफ़र मेथड, दूसरा कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो उसके मेथड क्या क्या है। तो देखो भैया, इसमें है एक तो डायरेक्ट सोलर ड्रायर्स, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर्स और मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर्स। डायरेक्ट में क्या आएगा कि द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन एन एनक्लोजर विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, यूजुअली ग्लास या अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड पॉलीकार्बोनेट। सोलर रेडिएशन पास थ्रू द कवर एंड डायरेक्टली स्ट्राइक द प्रोडक्ट, हीटिंग it. The enclosure traps the heat, greenhouse effect. While simple and cheap, UV exposure can degrade the color, vitamins and nutrition value of the sensitive crops. इसका क्या मतलब है भैया डायरेक्ट का, तो ये भी एक तरह से हम समझ सकते हैं एक्टिव पैसिव की। वैसे ये लिटरली वाले जो है एक्टिव पैसिव ना है, लेकिन यदि हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डायरेक्ट का मतलब हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस इतना एक शब्द याद रखो, डायरेक्ट का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करे, जो भी हमें प्रोडक्ट को सुखाना है उसको एक चैम्बर में बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंट कवर में, फिर उसमें क्या है, सोलर रेडिएशन आया, ठीक है। सोलर रेडिएशन के बाद में जो प्रकाश आया वो तो चाहे बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो वो थर्मल रेडिएशन है, शॉर्ट वेव वाला, शॉर्ट नहीं लॉन्ग वेव वाला थर्मल रेडिएशन, वो भीतर ही, इसके भीतर ही जो है कैप्चर हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, फंस जाएगा। तो उससे क्या अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बस यही अंदर की चीज़ जो सूख जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सोलर रेडिएशन पास तो हो जाएगा और जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को स्ट्राइक कर देगा, और फिर जो है हीट जो है अंदर फंस जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। अब यूँ क्योंकि पूरा नेचुरल है, अब देखो सिंपल सा है, कुछ ज़रूरत तो है नहीं, प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमें एक तस्तरी सी धरनी है यूँ ट्रांसपेरेंट वाली, बाकी अपना काम जो है खुद पे खुद होता रहेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कम चीप है, सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन अब डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो पड़ेगा तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी होंगी कुछ, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज अभी मैंने ऊपर बताया था, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं और इंफ्रारेड रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन परत के द्वारा, विजिबल वाली पूरी पहुंच जाए पृथ्वी पे, और इंफ्रारेड जो है वो CO2 या वाटर वेपर द्वारा एब्जॉर्ब करी जाए।
अब जब अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्ब हो गई तो ये अल्ट्रा वायलेट यहाँ पर क्या एक्सपोजर आएगा, नुकसान क्या पहुँचा रहा है। तो बेटा अल्ट्रा वायलेट भी 3 तरह की होगी ना, ए बी और सी कैटेगरी वाली, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ और इनकी रेडिएशन जो इंटेंसिटी होगी उसके आधार पर है, ये सारी की सारी जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो है उस वो मान लो कोई हमें खाने का प्रोडक्ट रखा है और वो उसे हमें सुखाना है इस मेथड से, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी, उसका विटामिन प्रोटीन सब जो है ख़त्म कर देंगी वे। तो क्या खाने का से पेट भरेगा, टट्टी बनाएगा, तो ताकत तो कुछ देगा ना वो। तो इस वजह से इससे जो है खाने वाने के प्रोडक्ट में इसके जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो नुकसान करेंगी। अगला देखो इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर्स, वो ये क्या होता है भैया, इनडायरेक्ट वाले में क्या होगा, जो सोलर कलेक्टर हैं एंड द ड्रायर्स एंड द ड्राइंग चैम्बर आर फिजिकली सेपरेटेड। जो कलेक्टर होएगा, जो यू कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है और जो ड्राइंग है वो फिजिकली सेपरेट है। एम्बिएंट एयर इज हीटेड इन आ सोलर एयर हीटर, जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर या ईटीसी वाले में, एंड देन चैनल्ड इनटू एन ओपेक drying chamber holding the product. This protects the product from the direct UV degradation and is ideal for herbs, spices and high value crops. मतलब समझे, इसमें क्या है, इसमें तो प्रोडक्ट रखा, उसके ऊपर तस्तरी धर दी, आर पार मतलब एक ट्रांसपेरेंट कवर टाइप का ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया और सूरज की रोशनी आई उसने डायरेक्टली से हीट कर दिया। लेकिन इस वाले में इनडायरेक्ट में क्या है कि यू प्रोडक्ट है और हमने एयर जो हमारा सोलर थर्मल है इसका इस्तेमाल करा किसी कलेक्टर के माध्यम से, तो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड एयर का इस्तेमाल करा, फिर वो एयर को इस पे से फ्लो करवाया, उसने कन्वेक्शन के द्वारा इसकी जो मॉइस्चर है उसको सोख लिया। इससे क्या हुआ कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बच गया। मिक्स्ड का क्या है भैया, दिस मिक्स में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये रहा कंबाइन बोथ। द प्रोडक्ट इज एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कवर वाइल साइमल्टेनियसली रिसीविंग प्री हीटेड एयर फ्रॉम अ सेपरेट सोलर कलेक्टर। इससे क्या होगा, इससे जल्दी सूख जाएगा वो, मैक्सिमाइज द हीट इनपुट एंड एक्सेलरेट्स द ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। अगला देखो की इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ये क्या क्या होंगे इसके भीतर। एक रोबस्ट एक्टिव इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। देखो एक्टिव वाला क्या एरिया है और इनडायरेक्ट वाला क्या एरिया है जिसमें हमें एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सोलर एयर हीटर, सोलर एयर हीटर मतलब कलेक्टर। द इंजन ऑफ द सिस्टम फ्लैट, सोलर एयर हीटर जो है वो सिस्टम के इंजन की तरह काम करेगा। Flat plate collectors are common, but for higher temperature requirement, system integrating evacuate ETC with heat pipes or forced air manifold are utilized to minimize the thermal losses and maximize the efficiency. तो सोलर एयर हीटर में जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन यदि चाहिए हमें हाई टेम्परेचर के लिए तो उसमें ETC का इस्तेमाल करेंगे। अब ETC जो है वो पाइप और फोर्स्ड एयर मैनिफोल्ड के साथ में इस्तेमाल होएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या थर्मल लॉसेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ड्राइंग चैम्बर हो गया, सोलर एयर हीटर हो गया, ड्राइंग चैम्बर हो गया, एयर सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, थर्मल एनर्जी स्टोरेज हो गया और एग्जॉस्ट या चिमनी हो गई। तो आपको सभी के बारे में पता है। ड्राइंग चैम्बर वो हो गया जिसमें जो एक प्रोडक्ट को जिसे हमें सुखाना है उसको उस एक चैम्बर में रख दो, ड्राइंग चैम्बर हो गया। एन इंसुलेटेड कैबिन होता है और सिलो फिटेड विद रैक्स और ट्रे। द डिजाइन मस्ट एंश्योर यूनिफॉर्म एयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल ट्रे टू प्रिवेंट अनइवन ड्राइंग, ठीक है। एयर सर्कुलेशन सिस्टम, एयर सर्कुलेट होएगी, कन्वेक्शन लॉस होंगे हीट के और वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो ब्लोअर्स साइज्ड टू ओवरकम द प्रेशर ड्रॉप्स across the collector, the ducting and the product bed. अगला थर्मल एनर्जी स्टोरेज। अब यू नाम से ही पता चल गया ना, थर्मल के एनर्जी को स्टोर करने का कुछ जुगाड़ है। टू मिटिगेट द इंटरमिटेंट नेचर ऑफ सोलर रेडिएशन एंड अलाउ ड्राइंग टू कंटिन्यू आफ्टर सनसेट। मतलब जब सूरज छुप गया तो उसके बाद में जो है हमें ड्राइंग का प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट सेंसिबल हीट स्टोरेज, ग्रेवल बेड्स हो गए या वाटर टैंक हो गए और लेटेंट हीट स्टोरेज यूजिंग फेज चेंजिंग मटेरियल लाइक पैराफिन वैक्स विद इन द कलेक्टर और ड्राइंग चैम्बर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज भी हो गया। आगे एग्जॉस्ट या चिमनी, जो गर्म हवा होएगी ना हीट को एब्जॉर्ब करके वो उसे निकालने के लिए।
तो वेंट द मॉइस्चर लेडन एग्जॉस्ट एंड एयर एफिशिएंटली विदाउट अलाउइंग बैक ड्राफ्ट्स, ठीक है। आगे देखो इसके मेजर एप्लीकेशन क्या है भैया, एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, मैरीन सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। अब इसमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है, इसके एप्लीकेशन की जो है ड्राइंग प्रोसेस के लिए। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग में मतलब हमें फसल को सुखाना हो या कुछ खाने को सुखाना, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है ये ड्राइंग फ्रूट्स, फल फ्रूट वगैरह जो होंगे, वेजिटेबल, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी वगैरह। इट ड्रेस्टिकली रिड्यूज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कंपेयर टू द ओपन सन ड्राइंग, ठीक है। मैराइन सेक्टर में इसमें क्या भैया, जो फिश वगैरह होंगे उन्हें ड्राइंग करने के लिए, एंड अदर सी फूड, जो सी फूड होएगा उसको सुखाने के लिए, अल्टीमेटली सुखाना खाना ही है। सोलर ड्रायर्स प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, विच इज़ अ मेजर इशू इन ट्रेडिशनल कोस्टल ओपन ड्राइंग। आगे देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है भैया इसकी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में टिम्बर सीजनिंग, ड्राइंग वुड टू अ स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट टू प्रिवेंट वार्पिंग एंड क्रैकिंग। सोलर kilns are highly effective for this. टिम्बर सीजनिंग, टेक्सटाइल एंड लेदर, इसमें क्या है, ड्राइंग डाइड फैब्रिक्स और प्रोसेस्ड लेदर इन आ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। ब्रिक एंड सिरेमिक क्यूरिंग, प्री ड्राइंग क्ले ब्रिक्स बिफोर फायरिंग टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन इन द मेन किल्स, ठीक है। बस ख़त्म। अब इसके आगे भैया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कहाँ गया, कहाँ को भाग गया। इन एन एक्टिव इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर, एक्टिव है, एक्टिव का मतलब है एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है, इनडायरेक्ट का मतलब है एयर फ्लो कराई जाएगी, यूवी रेडिएशन से बच जाएगा। सोलर ड्रायर व्हाट इज द प्राइमरी यू कैन साइक्रोमेटिक, प्राइमरी साइक्रोमेटिक मैट्रिक। तो व्हाट इज द प्राइमरी साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस अकरिंग एज एम्बिएंट एयर पासिस थ्रू द सोलर एयर हीटिंग कलेक्टर। तो वो है भैया सेंसिबल हीट, एज एम्बिएंट एयर पासिस थ्रू द कलेक्टर इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाइल इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्चर कंटेंट रिमेन्स द कांस्टेंट विच डिफाइंस सेंसिबल हीटिंग। आगे देखो, विच टाइप ऑफ सोलर ड्रायर रिलाइज प्राइमरली ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कौन सा सोलर ड्रायर है, फॉर हीट ट्रांसफर एंड इज मोस्ट सस्केप्टेबल ऑफ कॉजिंग लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या था, प्रोडक्ट को एक ट्रांसपेरेंट कवर में बंद कर दिया, सोलर रेडिएशन आया चला गया, तो क्या डायरेक्ट वाला, ठीक है, डायरेक्ट वाला भैया। Direct cabinet dryers expose the product directly to the solar radiation through a transparent cover, trapping heat via the greenhouse effect but risking hot spot and UV degradation, ठीक है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से वो तो ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन यूवी रेडिएशन से जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। द थर्मल एफिशिएंसी ईटा इज गिवन बाई ईटा इज इक्वल टू m डॉट सी पी टी आउट माइनस टी इन आई डॉट ए सी, ठीक है। यू कलेक्टर का एरिया हो गया, यू रेडियंस हो गया, और टी इन इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर हो गया। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी एंड द आउटलेट टेम्परेचर इफ द मास फ्लो रेट एम ऑफ एयर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड एज्यूमिंग इंसुलेशन इज कांस्टेंट। तो मास फ्लो रेट एम जो है ये इंक्रीज कर रही है तो एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो टी आउट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक हायर मास फ्लो रेट लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट रिड्यूसिंग थर्मल लॉसेस टू द एनवायरनमेंट इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी बट द एयर हैज़ लेस टाइम टू हीट अप रिजल्टिंग इन अ लोअर आउटलेट टाइम। When drying high value herbs and spices, preserving the essential oils and original color is paramount, ठीक है। विच ड्राइंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इनडायरेक्ट वाली करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वाले में बताया था कि जो यूवी किरणें हैं वो नुकसान पहुंचाएंगी खाने पीने की चीज़ों को। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कई बार, जब आप कपड़े उपड़े सुखाए करें, ठीक है, कोई भी, तो जो कपड़े धूप में सुखाओ तो उसका कलर उड़ जाया करे, तो इसने यही कही है ओरिजिनल कलर जो है वो उड़ जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे यूवी किरणों से बचाने के लिए।
In the context of agriculture drying process, what does the term equilibrium moisture content EMC represent? तो equilibrium moisture content का मतलब है कि जब internal vapor pressure होगा ना वो equal the vapor pressure of the surrounding air. The moisture content of the product when its internal vapor pressure equal to the vapor pressure of the surrounding air. जो सराउंडिंग एयर का वेपर प्रेशर है और उसका इंटरनल वेपर प्रेशर है वो दोनों बराबर होंगे, उस दौरान जो मॉइस्चर कंटेंट होएगा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट का। एक सोलर थर्मल ड्राई यूटिलाइज फेस चेंज मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर क्या लेटेंट हीट होएगी लाइक पैराफिन वैक्स फॉर थर्मल एनर्जी स्टोरेज ड्यूरिंग द चेंजिंग फेज पीक सनशाइन आर। व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर है, कौन से टाइप का होगा लेटेंट हीट, प्राइमरली अकर विद इन द पीसीएम एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये भैया लेटेंट हीट एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ मटेरियल चेंजेस फेज मेल्ट इट एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। व्हाट इज द मेन थर्मोडाइनमिक एडवांटेज ऑफ अ फिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर कंपेयर टू द प्योरली इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। तो थर्मोडाइनमिक एडवांटेज क्या है भाई मेन, एक मिक्स्ड मोड का सोलर ड्रायर और प्योरली इनडायरेक्ट का। मिक्स मोड में क्या है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आएंगे, ठीक है, और प्योरली इनडायरेक्ट में इसका एडवांटेज है जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है तो जल्दी कर देगा, टाइम कम लगेगा सुखाने में। यूटिलाइज बोथ कन्वेक्टिव हीटिंग फ्रॉम प्री हीटेड एयर एंड रेडिएटिव हीटिंग फ्रॉम डायरेक्ट इंसुलेशन। इससे क्या होगा भाई कि मिक्स्ड मोड ड्रायर ड्राइव्स मोर टोटल एनर्जी टू द प्रोडक्ट ऑफन एक्सेलरेटिंग द ओवरऑल ड्राइंग रेट, ठीक है। इन अ पैसिव सोलर ड्रायर, पैसिव का मतलब नेचुरल सोलर ड्रायर, द नेचुरल एयर सर्कुलेशन इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द स्टैक इफेक्ट which two design parameters most directly influence the magnitude of this draft। तो chimney height and the temperature difference between the inside and the ambient air, ये है वो पैरामीटर जो कि मोस्ट डायरेक्टली प्रभाव डालेगा इस ड्राफ्ट के मैग्नीट्यूड को। पैसिव सोलर एयर के अंदर की बात कर रहे हैं, नेचुरल एयर का सर्कुलेशन प्राइमरली गवर्न्ड बाय द स्टैक इफेक्ट। To optimize the convective heat transfer coefficient between the absorber plate and the air stream in a flat plate solar air heater, which modification is most commonly applied? कौन सा modification है? Adding artificial roughness baffles or longitudinal fins to the absorber plate। तो artificial roughness को add करना, baffles को या longitudinal fins to the absorber plate। These modifications disrupt the laminar sublayers of the airflow, increasing the turbulence and surface area, which drastically improves the convective heat transfer coefficient. Moisture removal from a biological product generally occurs in the two distinct thermodynamic stages following the initial constant rate period. What physical mechanism primarily limits the drying rate ड्यूरिंग द फॉलिंग रेट पीरियड। तो यूँ कह रही जब कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है हमारे दूर है उसका मॉइस्चर हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो उसमें दो स्टेज आएंगी थर्मोडाइनमिक की। उसमें कौन कौन सी, इनिशियल मतलब पहली स्टेज तो होगी भैया कांस्टेंट रेट पीरियड, ठीक है, और दूसरी स्टेज होएगी फॉलिंग रेट पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड, फॉलिंग रेट पीरियड। अब इसने कहिए कि कौन सा फिजिकल मैकेनिज्म जो है प्राइमरी लिमिट्स करेगा ड्राइंग रेट को फॉलिंग रेट पीरियड में, दूसरे वाले में। तो द रेट इज लिमिटेड बाय द इनिशियल डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कोर ऑफ द प्रोडक्ट सरफेस। जो रेट है वो इंटरनल डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कोर ऑफ द प्रोडक्ट सरफेस, इससे जो है लिमिट होएगा। ड्यूरिंग द फॉलिंग रेट पीरियड जो सरफेस है वो ड्राई होती है एंड द स्पीड ऑफ द ड्राइंग इज एंटायरली bottlenecked by how fast water can physically migrate through the cellular structure to the surface, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का जो है अगली वीडियो में आपको करवाएंगे अपनी शायद 50वीं वीडियो चलेगी, कौन सी चलेगी, कौन सी हो गई युवा 49वीं, अपनी 50वीं वीडियो चलेगी 50। आज काफ़ी कंटेंट करवाने का लक्ष्य है मेरा, कोशिश करूँगा 1 बजे तक। कौन से पेज पे आ गया 344।
चलो देखते हैं कितना हो पाता है, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कराने की। तो धन्यवाद, जय हिंद।